नमस्कार, शॉर्ट न्यूज़ से एक बार फिर पेश हुआ हूँ। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वतंत्र मिश्रा जी। आइए उनसे कुछ खास मुद्दों पर बात करते हैं, क्या उनका कहना है सनातन धर्म को लेकर और सनातन धर्म के ठेकेदारों को लेकर के। जी बताएं क्या कहना है। देखिए, सनातन धर्म का कोई ठेकेदार नहीं है यहाँ दुनिया में। ये सनातन आदिकाल से आ रहा है, चला आ रहा है। जब जहाँ जिस स्थान पे आप बैठे हैं, बाबा विश्वनाथ की नगरी में, ये दुनिया की सबसे पुरानी नगरी है। मैं समझता हूँ कि जब इस धरती पे बाबा विश्वनाथ आए होंगे, उसके बाद ही यहाँ जनता आई होगी। तो जहाँ तक सनातन की बात आप कर रहे हैं, कल मैंने देखा कि अखिलेश यादव कह रहे थे कि हमारे साधु सन्यासियों को जहां आईआईटी बननी चाहिए वहां एसआईटी बनना चाहिए। तो मैं अखिलेश यादव को चैलेंज करता हूं कि आपके पिता ने कहा था मुख्यमंत्री के पद माने संविधान के पद पे रहते हुए कि लड़के हैं गलती हो जाती है। और जब राम मंदिर का मामला था तो कांग्रेस के सबसे पुराने नेता पंडित कमलापति ने कहा, त्रिपाठी जी ने कहा था कि अगर बाबरी मस्जिद पर फरसा चला तो मेरे सर पर चलेगा। इससे सारी जनता उनसे नाराज हो गई, क्योंकि अखिलेश यादव को कोई ज्ञानवान सनातन का है नहीं। उनको जो मसाला बना के दे दिया जरा उस पर बोल रहे हैं। आप पहले अपने पिता जो मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव जी, उनके ऊपर तो जाओ यार, कि उन्होंने एक शब्द कहा कि लड़के हैं गलती हो जाती है। और जब राम मंदिर के मामले में पूरे देश से कारसेवक वहां पहुंचे तो माननीय मुलायम सिंह जी ने गोली चलवाई, और कितने मरे इसकी संख्या तो मेरे पास भी नहीं है। और आप सनातन की बात कर रहे हो कि हमारे तमाम गुरु और ये जो सनातन के बड़े बड़े पद पे बैठे हैं उनको गाली दिया जा रहा है। अरे आप खुद बेशर्म हो यार। आओ एक बार मैं आपसे सामना करना चाहता हूँ, और अगर बात करना है आपको तो आओ मेरे साथ बात करो। आई चैलेंज यू। मैं आपको चैलेंज देता हूँ सनातन के बारे में। तो है क्या पता था? तू तो पिता की गद्दी पे बैठ के मजा ले रहे हो। तुम्हें राजनीति में क्या मालूम है? इसलिए तुम्हें राजनीति मालूम है कि पुत्र मोह में तुम्हारे पिता ने तुम्हें मुख्यमंत्री बनाया, और यही विरासत तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास देश, दुनिया, समाज, अपने देश के प्रति समर्पित नहीं, क्योंकि तुमने गाजियाबाद वाले मामले में कुछ भी नहीं बोला, तुम देहरादून वाले मामले में कुछ भी नहीं बोले। लेकिन अगर सनातन धर्म के लोग मुसलमानों से ये कह रहे हैं कि काशी विश्वनाथ में जो क्या नाम है ज्ञानवापी मस्जिद बनी है इसको हटा दो, तब मैं तुम्हें समझूंगा कि अपनी माँ का दूध पिए हो कि तुम कह दो सिर्फ इतना कि ज्ञानवापी को हटाया जाए, मथुरा में ईदगाह मस्जिद को हटाया जाए। अगर सही में तुम अपनी माँ का दूध पिए हो तो आकर के बात कर लो हमसे। अच्छा, आपने इतना आरोप लगाया उनके ऊपर, अभी आपसे ये जानना चाहते हैं सवाल किससे किया जाता है? जो सरकार में है उसी से ना सवाल करेगा। विपक्ष का तो काम ही है आरोप प्रत्यारोप लगाना। नहीं, आरोप प्रत्यारोप मर्यादा की तरह होनी चाहिए, मर्यादित होनी चाहिए। आपको प्रधानमंत्री क्या चोर लगते हैं क्या? आपके पास तो 50,000 करोड़ के आप मालिक हैं। प्रधानमंत्री जी के कितने करोड़ के मालिक हैं? योगी आदित्यनाथ जी कितने क्या नाम है पैसे के मालिक हैं? अच्छा, ये जो अब 2027 का जो चुनाव आ रहा है उसमें देखा जा रहा है कि तमाम तरीके की राजनीतिक पार्टियां अपना अपना दमखम भरने के लिए मैदानी क्षेत्र में आ रही हैं। अब बात होगी कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये 3 विषय पे किसने कितना काम किया, और भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों पे अब की लड़ेगी ये 2027 का चुनाव? देखिए, जो विद्यार्थी, जब आप पढ़ाई की बात करते हैं, अगर जो विद्यार्थी मन से पढ़ा है तो उसको वो बेरोजगार नहीं है, वो कार्य कर रहा है। जहाँ तक रही बात लाइन ऑर्डर की, तो मैं समझता हूँ कि जब तक लाइन ऑर्डर आपका मजबूत नहीं रहेगा, इससे देश में, प्रदेश में तमाम तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आपका लाइन ऑर्डर ठीक है तो मैं समझता हूँ कि आप अपने को, चाहे व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर हो और स्टूडेंट हो, बेटियां हो, इनकी सुरक्षा अगर सही दी जा रही है तो मैं समझता हूं कि इसके ऊपर सरकार के ऊपर ब्लेम नहीं लगाना चाहिए। और ब्लेम लगाया तब जाता है जब उसका कुछ ग्राउंड हो। आप देख रहे हैं अयोध्या के मामले में बहुत दिन से ये मामला चल रहा है कि पैसा, मैं खुद कह रहा हूँ एक भारत के नागरिक के नाते, कि जिन जिन लोगों ने पैसे उस मंदिर के ट्रस्ट से चुराया होगा
वो पैसा निकाला जाएगा और मैं ये भी जानता हूँ कि वो जेल भी जाएंगे। मैं विपक्ष को चैलेंज कर रहा हूँ कि वो जेल भी जाएंगे और पैसा भी भरेंगे। तो ये थे हमारे साथ मिश्रा जी, जिन्होंने अपनी बातों को बेबाकी से रखा है और सनातन धर्म पे जो लगातार उंगलियां उठाई जा रही हैं और तमाम तरीके की इस 2027 में जो चुनाव आ रहा है, इस चुनावी सरगर्मी को गर्म करने की नीयत से उस पर काफ़ी उन्होंने अपने बयान दिए हैं अपने हिसाब से। हमारे साथ बने रहिए। विवेक कुमार यादव, वाराणसी।